नमस्कार। आज हम इतिहास की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक के पीछे की उस सच्ची कहानी को जानेंगे जो फिल्म से कहीं ज्यादा दिल दहला देने वाली है। अगर कभी ये सवाल उठे कि भाई दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म कौन सी है, तो देखिए कई नाम सामने आते हैं, लेकिन एक फिल्म है जो इन सब से ऊपर है। एक ऐसी फिल्म जो इतने साल बाद भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1973 में आई द एग्जॉर्सिस्ट की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक ऐसा तजुर्बा था जो अपने समय से बहुत आगे था। इसका खौफ आज भी उतना ही ताज़ा है। पर क्या हो अगर हम कहें कि ये डरावनी फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ऐसी असल कहानी जो इतनी ज्यादा परेशान करने वाली थी कि फिल्म बनाने वालों ने भी उसकी कुछ बातें छोड़ दी। उन्हें डर था कि लोग ये सब पर्दे पर झेल नहीं पाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1949 में। रोलैंड नाम का एक 14 साल का लड़का था, बिल्कुल आम लड़कों जैसा, लेकिन उसकी जिंदगी एक तोहफे की वजह से हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रोलैंड की एक फेवरेट आंटी थी टिली। वो रोलैंड को बहुत मानती थी और एक दिन उसके लिए एक वीजी बोर्ड लेकर आई। जी हाँ, वही बोर्ड जिससे कहते हैं कि दूसरी दुनिया से बात की जा सकती है। टिली ने रोलैंड को उसे इस्तेमाल करना सिखाया, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद टिली की अचानक और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। टिली की मौत का रोलैंड पर गहरा असर पड़ा। वो एकदम चुप रहने लगा और ठीक तभी उस परिवार के घर में कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाएं होनी शुरू हो गई। सब कुछ शुरू हुआ दीवारों के अंदर से आती खरोचने की आवाजों से। रात के सन्नाटे में किसी के नाखून चलाने जैसी आवाजें। पहले तो लगा कि शायद चूहे होंगे, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि मामला कुछ और ही है। जल्द ही ये सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहा, घर का फर्नीचर अपने आप खिसकने लगता था। रोलैंड का बिस्तर जोर जोर से हिलता था। एक रात तो हद ही हो गई। रोलैंड की माँ ने हिम्मत करके पूछा, टिली क्या तुम यहाँ हो? और जवाब में दरवाजे पर जोर से 3 बार दस्तक हुई। घर में अब डर का माहौल था। जब रोलैंड के माता पिता ने उससे इन आवाजों के बारे में पूछा तो उसने जो कहा, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, ये मैं नहीं कर रहा, कोई है जो मुझसे ये सब करवा रहा है। वो लड़का जानता था कि वो अब अपने बस में नहीं है। धीरे धीरे रोलैंड का बर्ताव और भी ज्यादा अजीब और हिंसक होता गया। उसके माता पिता अब परेशान होकर मदद के लिए हर दरवाजा खटखटाने लगे। परिवार ने हर कोशिश की। स्कूल से शिकायतें आने लगी कि वो चीजें फेंकता है, अजीब भाषा में बोलता है। उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास भी ले जाया गया, लेकिन उन्होंने कहा लड़का तो एकदम ठीक है। जब हर वैज्ञानिक रास्ता बंद हो गया तो उन्होंने चर्च का दरवाजा खटखटाया। फादर शूल्स ने मामले को समझने के लिए रोलैंड को एक रात अपने पास रखने का फैसला किया, और उस रात उन्होंने जो देखा वो यकीन से परे था। रोलैंड का बिस्तर हिल रहा था, एक कुर्सी खुद ब खुद घूम रही थी, और सबसे डरावनी बात, लड़के के शरीर पर ठीक वैसी ही खरोंचें बन गई जो घर की दीवारों पर थी। पादरी समझ चुके थे ये मामला विज्ञान का नहीं, शैतान का है। फादर शूल्स की सलाह पर परिवार ने कैथोलिक पादरियों से मदद मांगी जो ऐसे मामलों के यानी कि पोजेशन के एक्सपर्ट माने जाते थे। जब परिवार रोलैंड को एक्सपर्ट फादर ह्यूजेस के पास ले गया तो उस शैतानी ताकत ने अपना असली चेहरा दिखाया। बात करते करते ही डेस्क पर रखा टेलीफोन हवा में उछला और जमीन पर जा गिरा। उसी पल रोलैंड एक ऐसी गहरी डरावनी आवाज में बोलने लगा जो इंसानी थी ही नहीं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। बात करते करते अचानक रोलैंड की छाती पर खरोंचों से एक शब्द उभरने लगा, लुइस। ये एक इशारा था। इस अजीब संदेश के बाद परिवार रोलैंड को लेकर सेंट लुइस, मिजोरी चला गया। सेंट लुइस में ये केस फादर गॉर्डन के पास आया। उन्होंने तय किया कि अब एग्जॉर्सिज्म करना ही होगा। इसके लिए रोमन रिचुअल का इस्तेमाल किया जाना था, जो कैथोलिक चर्च का एक बहुत ही पुराना और शक्तिशाली अनुष्ठान है, जिसे किसी इंसान के अंदर से बुरी आत्मा को निकालने के लिए किया जाता है। तो एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ और रोलैंड के अंदर बैठी उस शैतानी ताकत ने अपनी पूरी भयानक शक्ति दिखानी शुरू कर दी। वो एग्जॉर्सिज्म हफ्तों तक चला और हर दिन एक नई जंग जैसा था। रोलैंड ऐसी पुरानी भाषाओं में गालियां बकता था जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। उसका बिस्तर हवा में उठ जाता था और उसका शरीर इस तरह से मुड़ता था कि देखकर ही रूह कांप जाए। पादरी हर दिन उस शैतान को चुनौती दे रहे थे, लेकिन वो ताकत हार मानने को तैयार नहीं थी।
जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, तो पादरियों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। उन्होंने रोलैंड के सामने सेंट माइकल की एक मूर्ति रखी, वो देवदूत जिन्होंने खुद शैतान को हराया था। उस मूर्ति को देखते ही रोलैंड का शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक बहुत ही धीमी और थकी हुई आवाज में रोलैंड ने सिर्फ इतना कहा, वो चला गया। आखिरकार ये जंग खत्म हो गई थी। इस भयानक दौर के बाद रोलैंड और उसके परिवार से इस घटना को हमेशा राज रखने के लिए कहा गया और उस लड़के ने आगे एक ऐसी जिंदगी जी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि रोलैंड को उस खौफनाक समय के बारे में कुछ भी याद नहीं, एक भी बात नहीं। वो वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में ऐसे लौट आया जैसे वो डरावने हफ्ते कभी उसकी जिंदगी में आए ही नहीं थे। रोलैंड ने सिर्फ एक आम जिंदगी ही नहीं जी, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और बड़ा होकर नासा में एक सफल रॉकेट साइंटिस्ट बना। सोचिए, एक लड़का जिसके शरीर पर कभी शैतान ने कब्जा किया था, अब सितारों तक पहुंचने का काम कर रहा था। रोलैंड की ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कोई इंसान शैतान से इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद सच में पूरी तरह ठीक हो सकता है, या वो जख्म हमेशा हमेशा के लिए एक अनसुलझा राज बनकर रह जाते हैं?